हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से आप लोग के लिए एक नया वीडियो लाने जा रहा हूं। कल जो मैंने मेडाइवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत का वीडियो लोड किया था उसमें कि आप लोग को आवाज़ का काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था, जिसके कारण मैं फिर से एक नया वीडियो तैयार करने जा रहा हूं उसी का, जिसमें कि आप लोग को आवाज़ की कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, जो कि इससे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि ट्री 3.0 में अधिकतर क्वेश्चन सोशल साइंस जिनका सब्जेक्ट होगा उसमें मेडाइवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जो कि आप लोग कहीं देखे भी नहीं होंगे। ऐसा ऐसा क्वेश्चन डाला हुआ था, जिससे कि मैं आप लोग को 4.0 के लिए अच्छा से कवर करवाने के लिए वीडियो मैं डिस्कशन के साथ अपलोड करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो देखिएगा, मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो हो जाएगा बाबर। कौन थे, मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म होता है। उनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। पिता उनका जो थे, जो फरगाना नामक राज्य का शासक थे। बाबर गद्दी पर कब बैठता है, तो बाबर जो है 8 जून 1494 ईस्वी को गद्दी पर बैठते हैं। 1507 ईस्वी में इनको पदशाह की उपाधि धारण पदशाह की उपाधि मिलता है। बाबर के कई वो पुत्र थे, 4 गो पुत्र थे। कौन कौन थे, हुमायूं, कमरान, अस्करी, हिंदाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। तो किसके शासनकाल को कहा जाता है, तो कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। और देखिएगा, अष्ट दिग्गज भी कहा जाता है। इनके शासनकाल में 8 गो कवि रहते थे, तेलुगु कवि, जिन्हें के कारण इन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता है इनके शासनकाल में। अब देखिएगा, कृष्णदेव राय जो थे वो एक ठो रचना किए थे तेलुगु में, जिसे कहा गया है अमुक्त माल्यद की रचना। अमुक्त माल्यद की रचना किसने किए थे, तो कृष्णदेव राय। और संस्कृत में पूछेगा तो संस्कृत में 2 गो रचना किए थे कृष्णदेव राय। पहला रचना है जाम्बती कल्याणम, दूसरा है उषा परिणय। देखिएगा, फिर कृष्णदेव राय के शासनकाल में 2 गो दरबारी आते हैं, विदेशी नागरिक आते हैं, जो कि पुर्तगाली नागरिक होते हैं। कौन कौन आए थे, तो डोमिंग पायस और बारबोसा। डोमिंग पायस और बारबोसा जो है कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे। अब देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अकबर को हरम दल से मुक्ति कब हुआ था। तो अकबर को हरम दल से मुक्ति कब हुआ था, तो ये हुआ था 1562 ईस्वी में। कब हुआ था, 1562 ईस्वी में। अकबर का जन्म देखिएगा हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ था, जो कि राजा बिरसाल के महल में उनकी माता जी रहती है। हुमायूं जो बिलग्राम का युद्ध लड़ा था शेर शाह सूरी से, उसमें हुमायूं हार जाता और भाग जाता। तो इनकी माता राजा बिरसाल के महल में ही रहती है। यहाँ ही हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अकबर का जन्म होता है। इनका राज्याभिषेक 14 फरवरी को होता है 1556 ईस्वी में। कब होता है, 1556 ईस्वी में। अब देखिएगा, कहाँ होता है ये क्वेश्चन, देखिए पंजाब के कलानौर में होता है। कहाँ होता है, पंजाब के कलानौर में होता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ चुका है कि इनका जन्म जो है, इनका राज्याभिषेक जो है कहाँ हुआ था, तो पंजाब के कलानौर में। अब देखिएगा कि इनके दरबार में इनका संरक्षक रहते थे, अकबर के संरक्षक, जिनका नाम था बैरम खां। अब बैरम खां जो थे बगदक्सा के निवासी थे, इनको प्यार से अकबर खानी बाबा कहते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम जाजिया कर वसूलना कौन सा शासक ने प्रारंभ किया था। देखिएगा, सर्वप्रथम जाजिया कर तो कहें तो हम लोग तो मीर कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 ईस्वी में सर्वप्रथम जजिया कर वसूलना शुरू किए थे। अब देखिएगा, जजिया कर के बारे में, फिरोज शाह तुगलक जो था, जो प्रथम शासक ऐसा था जिन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। और फिर देखिएगा, अकबर जो आता है मुगल वंश में, जो उसको जजिया कर को 1564 ईस्वी में बंद कर देता है। कब बंद करता है, 1564 ईस्वी में बंद कर देता है। लेकिन मोहम्मद शाह औरंगजेब जो है मुगल वंश का, जो औरंगजेब एक तो शासक था, जिन्होंने 1679 ईस्वी में फिर से जजिया कर वसूलने का आदेश दे दिया था। अंतिम रूप से कहा जाए तो जजिया कर को मोहम्मद शाह के समय जजिया कर अंतिम रूप से 1720 ईस्वी में बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर। मुगल काल में मदद ए मास किसे कहा जाता था? तो देखिए, मदद ए मास जो है मुगल काल में अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि को। सी नंबर आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, लगानहीन भूमि को कहा जाता था, इसे मिल्क या सरयुगल भी कहा जाता था, मदद ए मास को। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। 10 साला नामक जीवन नवीन कर प्रणाली किसने शुरू किया था? तो किसने किया था? तो अकबर ने किया था। कब किया था? अकबर के शासनकाल में। टोडरमल ने किया था 1580 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में नवीन कर प्रणाली थी 10 साला नामक, टोडरमल ने 1580 ईस्वी में किया था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? अभी बता चुके हैं कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। डी नंबर आंसर हो जाएगा। अब देखिए, फिरोज शाह तुगलक के बारे में जान लेते हैं कुछ। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक ठच्चा के निकट 20 मार्च 1351 ईस्वी को होता है। खलीफा द्वारा इसे अमीर उल मोमिनीन की उपाधि दिया गया है। क्या वो कौन सा उपाधि? अमीर उल मोमिनीन की उपाधि किसे? फिरोज शाह तुगलक को। इन्होंने 24 प्रकार का कष्टदायक कर को समाप्त कर दिया था। कितना प्रकार के? 24 प्रकार के। किसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने। केवल 4 कर इनके शासनकाल में लिया वसूला जाता था, जिसमें खुम्स, खराज, जाजिया, जकात। जाजिया तो जानते हैं आप लोग, गैर मुसलमानों से लिया जाता था, मतलब हिंदू मुस्लिम छोड़कर जितना भी जाति थे जिनसे जाजिया वसूला जाता था। जकात जो है मुस्लिम से वसूला जाता था 40वां भाग। और खम्स, खुम्स जो था कि लूट के धन पर लगाया जाता था। और खराज जो है, जो भूमि कर था, जो फिरोज शाह तुगलक के समय भी वसूला जाता था। फिरोज शाह तुगलक का एक ठो और कार्य है, 5 को बड़ा नहर का निर्माण किया था। और सिंचाई के लिए नहर का निर्माण करता है। 300 नए नगरों का बसाता है। कितना? 300 नए नगर को बसाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुई? तो देखिएगा, पुरंदर की संधि जो है जय सिंह और शिवाजी के बीच होता है। किसके बीच? राजा जय सिंह एवं शिवाजी के बीच। सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। देखिएगा, शिवाजी को कैद करके औरंगजेब जो है, पुरंदर की संधि के बाद शिवाजी को कैद कर लिया जाता है। उसको जयपुर भवन में रखा जाता है। शिवाजी को 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि हुई थी, जिसमें शिवाजी को कैद कर लिया था, जयपुर के भवन में रखा गया था, जहाँ के शिवाजी भाग जाते हैं जयपुर भवन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन। वीडियो को समझ आ रहा है तो लाइक जरूर और सब्सक्राइब जरूर करते जाएं, जिससे आने वाले वीडियो आप लोग मिस ना करें। देखिए, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने किए थे? तो गुरु तेग बहादुर थे सिख के 9वें गुरु थे। कैमे गुरु थे? 9वें गुरु थे, जिनको औरंगजेब द्वारा हत्या कर दिया गया था। औरंगजेब ने किस लिए हत्या किया था? तो इस्लाम धर्म को नहीं स्वीकारने के कारण गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुवैयान नामक पद शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो बाबर को माना जाता है। सी नंबर आंसर इसका होगा। किसे माना जाता है? बाबर को माना जाता है। जहाँ तक कि बता चुके हैं, बाबर का पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। और देखिए, बाबर ने 3-4 ठो युद्ध लड़ा था। उसके उसके कारण, उदारता के कारण इन्हें कलंदर की उपाधि भी दिया गया था। पहला पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था बाबर के समय में, जिसमें कि इब्राहिम लोदी और बाबर के साथ हुआ था। बाबर विजयी हुआ था। दूसरा युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में। कब हुआ था? 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। चंदेरी का हुआ था 1528 ईस्वी में। खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। और चंदेरी का युद्ध हुआ था मेदिनी राय और बाबर के बीच में, जिसमें तीनों में बाबर विजयी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किस भाषा में किया? तो किस भाषा में किया? तो तुर्की भाषा में किया है। सॉरी, तुर्की हो जाएगा। सी नंबर आंसर। किस भाषा में किया? तुर्की भाषा में किया है। सी नंबर आंसर। नेक्स्ट, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? किसने किया? इसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है।
ए नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 13 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, बाबर ने मुसलमानों को किस कर से मुक्त कर दिया था। तो बाबर जो है मुसलमानों को तमग्गा नामक कर से मुक्त कर दिया था। तमगा नामक कर से मुसलमानों को मुक्त कर दिया था। सी नंबर आंसर होगा। अब देखिएगा कर 4 प्रकार के होते थे, कौन कौन, जजिया, जक़ात, खुम्स, खराज। जजिया जो है गैर मुसलमानों से लिया जाता था, जक़ात मुसलमानों से लिया जाता था, खुम्स लूटा हुआ धन से पर लगाया जाता था, खराज भूमि कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं ने कोहिनूर हीरा किस राजा से प्राप्त किया था। तो हुमायूं जो है कोहिनूर हीरा किस राजा से प्राप्त किया था। तो ये किया था राजा विक्रमजीत से, दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, चार बाग बनाने की परंपरा किस राजा के समय में शुरू हुआ था। देखिएगा चार बाग बनाने की परंपरा जो है अकबर के समय में शुरू हुआ था। अब देखिएगा अकबर के द्वारा और भी कुछ किया गया था, दास प्रथा का अंत किया गया था। कब किया गया था, 1562 ईस्वी में। 1562 ईस्वी में। जाजिया कर हम बता चुके हैं कि एक बार अकबर ख़त्म किया था, जिसको कि औरंगजेब ने पुनः लागू करवा दिया था 1564 ईस्वी में। जाजिया कर समाप्त कर दिया था। दीन इलाही की स्थापना भी अकबर के समय 1582 में होता है, और इलाही संवत की स्थापना 1583 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह सूरी ने भूमि माप के लिए किस पद्धति को अपनाया था। तो किस पद्धति को अपनाया था, सिकंदरी गज सिकंदरी, सन की डंडी, ए और बी दोनों, टोडरमल जी नहीं, ए और बी दोनों हो जाएगा इसका आंसर, गज सिकंदरी और सन की डंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए शेर शाह के बारे में कुछ जान लेते हैं। शेर शाह का बचपन का नाम फरीद खान था, जो कि सूरवंश से संबंधित है। पिता का नाम हसन खां, जौनपुर के छोटे से जमींदार थे। बिलग्राम युद्ध हुआ था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच 1540 में, जिसके डर से हुमायूं भाग जाता है। तो रोहतासगढ़ का किला, किला या कोहना दिल्ली में है, दोनों मस्जिद है। किला या कोहना मस्जिद है, जिसका निर्माण किसने करवाया था, तो शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। दो गो प्रथा चलवाया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किया गया था शेर शाह सूरी के शासनकाल में। अब देखिए शेर शाह सूरी मरता कब है, तो ये मृत्यु इनकी है शेर शाह सूरी की उक्का नामक अग्नेय शास्त्र जब चला रहा था, उसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दीन इलाही धर्म को स्वीकारने वाला, एक मिनट, दीन इलाही धर्म को स्वीकारने वाला प्रथम हिंदू कौन था। तो कौन था, तो ये बीरबल था। दीन इलाही धर्म जो अकबर के द्वारा बनाया गया था, उसको अकबर के शासनकाल में किसने स्वीकारा था, तो बीरबल के द्वारा स्वीकारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम, गलती से टाइप हो गया इतना, सर्वप्रथम पितरादुरा का काम किस मकबरा से प्राप्त होता है। तो इत्मात उद दौला के मकबरा से। किससे, इत्मात उद दौला, बी नंबर। किससे प्राप्त होता है, इत्मात उद दौला के मकबरा से, बी नंबर। अब देखिए सर्वप्रथम पितरादुरा का काम किस मकबरा से प्राप्त हुआ था, तो इत्मात उद दौला, जो कि नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। इत्मात उद दौला, अब पूछा जाएगा इत्मात उद दौला को उपाधि किसे दिया गया था, तो गियास बेग थे नूरजहां के पिता, उनको जहांगीर के द्वारा दिया गया था। अब मकबरा में पूछेगा कौन मकबरा में पितरादुरा का काम किया गया था, तो इत्मात उद दौला किसने करवाया था, तो नूरजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है। देखिएगा किसे कहा जाता है, जो अलाई दरवाजा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, अलाई दरवाजा, सी। अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बनाया गया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अलाई दरवाजा बनाया जाता है। कौन कौन चीज़ बनाया गया था देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से, जैमियत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला, हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था अपने शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था, तो किसने करवाया था, मयूर सिंहासन का जो निर्माण था, जो शाहजहां के शासनकाल में किया गया था, शाहजहां के शासनकाल में किया गया था। अब देखिएगा मुख्य कलाकार इसका पूछेगा, तब बादल खां था मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला।
अब ताजमहल का भी निर्माण शाहजहां के शासनकाल में किया गया था, और उसका वास्तुकार कौन था ताजमहल का? तो उस्ताद अहमद लाहौरी था उसका वास्तुकार। अब देखिएगा शाहजहां का जो विवाह है जो अर्जुमंद बानो बेगम से होता है, और उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ में शाहजहां का गर्भ से शाहजहां का जन्म होता है 1592 ईस्वी में। इनका विवाह अर्जुमंद बानो बेगम से होता है, जिससे शाहजहां के द्वारा मल्लिका ए जमानी की उपाधि प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखिएगा, मयूर सिंहासन का वास्तुकार कौन था? तो मयूर सिंहासन का वास्तुकार बादल खां हो जाएंगे। सी नंबर अभी बता चुके हैं, बादल खां थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल का निर्माण किसने करने वाला मुख्य कलाकार कौन था? तो ताजमहल का निर्माण जो करने वाला मुख्य कलाकार अभी बता चुके हैं, शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। इसके मुख्य कलाकार थे जो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विजयनगर से क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य से। इटली के निकोला कोंटी किसके दरबार में आया था? तो इटली के निकोला कोंटी जो हैं जो कृष्णदेव प्रथम के दरबार में आए थे। किसके दरबार में? कृष्णदेव राय प्रथम के दरबार में आए थे। और निकोलो कोंटी ने दास प्रथा के बारे में विस्तृत वर्णन किया था जब आए थे इनके दरबार में। तो अब देखिएगा, देवराय प्रथम जो थे जो तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया था जिससे कि जल की कमी दूर किया जा सके, और सिंचाई के लिए हरिद्रा नदी पर भी बांध बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विजयनगर शासन के समय पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय के आय से दिया जाता है? देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, देवराय द्वितीय जब शासन कर रहा था विजयनगर साम्राज्य में, तो इसके शासनकाल में एक तो यात्री आता है जिसको जो कि अब्दुल रज्जाक होता है। अब्दुल रज्जाक जो है फारस का यात्री था जो आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। उन्होंने देखा कि विजयनगर साम्राज्य में जो है पुलिस वालों को वेतन जो है वेश्यालय के आय से दिया जा रहा है। इसी पर उन्होंने यह टिप्पणी दिया था कि पुलिस वालों को वेतन जो है वेश्यालयों के आय से दिया जा रहा है। तो किसके दरबार में आया था? तो देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। इसका इसका ए नंबर है, निकोलो कंटी देवराय प्रथम के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर देखिए क्या कहता है, किस विजयनगर शासक के समय अब्दुल रज्जाक आया था? तो अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में अभी बता चुके हैं, फारस यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विजयनगर शासक के समय डोमिंग पायस यात्री आया था? तो देखिएगा, डोमिंग पायस जो है कृष्णदेव राय के समय आया था। तुलुप वंश का सबसे महान शासक था कृष्णदेव राय। किस वंश का? तुलुप वंश का। तुलुप वंश का सबसे महान शासक था कृष्णदेव राय, जो कि विजयनगर साम्राज्य में तुलुप वंश का शासन चल रहा था, जिसके शासनकाल में आए थे डोमिंग पायस और बारबोसा। दो गो यात्री आए थे, दोनों पुर्तगाली थे। अब देखिएगा, कृष्णदेव राय के समय का ही 8 गो सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, तेलुगु कवि, जिसमें अलादी पेदनम सबसे प्रमुख थे, और इसी कारण उनके शासनकाल को अष्टदिग्गज कहा जाता है, और तेलुगु का पितामह भी कहा जाता है अलादी पेदनम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमुक्त माल्याद की रचना किसने किया था? अमुक्त माल्याद की रचना जो है किसने किया है? तो कृष्णदेव राय ने किया था। और फिर ये तेलुगु भाषा में थी। अमुक्त माल्याद कौन भाषा में? तेलुगु भाषा में। पूछेगा कि कृष्णदेव राय के द्वारा संस्कृत में दो गो रचना कौन कौन सा हुआ है? तो जाम्बती कल्याणम एवं उषा परिणय का भी रचना संस्कृत भाषा में कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर किस विजयनगर शासक को जगबेटकर कहा जाता है? तो किस विजयनगर शासक को कहा जाता है? देवराय द्वितीय को कहा जाता है। किसे? देवराय द्वितीय को जगबेटकर। जगबेटकर मतलब क्या होता है? हाथियों का शिकार करने वाला। किसका? हाथियों का शिकार करने वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। आप लोग देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते भी जाइएगा। किस विजयनगर शासक जगबेटकर हो गया? रिपीटेड क्वेश्चन है, सॉरी। नेक्स्ट 28 नंबर,
तुर्कान चिहलगानी संगठन किसने तैयार किया था? तो किसने तैयार किया था तुर्कान चिहलगानी संगठन? तो ये जो है इल्तुतमिश के द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें 40 गुलाम होते थे का संगठन था। उसे तुर्कान चिहलगानी कहा जाता है, जिसका कि संगठन को किसने तैयार किया था? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। इसका अंत किसके द्वारा किया गया था? तुर्कान चिहलगानी का विनाश किसने किया था? तब बलबन के द्वारा किया गया था। किसने किया था? बलबन के द्वारा किया गया था। इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। अब इल्तुतमिश के बारे में कुछ जान लेते हैं। इल्तुतमिश जो है ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय, जब कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हुआ था, उस समय वो बदायूं का गवर्नर था। कौन? तो इल्तुतमिश। अब देखिए इल्तुतमिश सर्वप्रथम जब गद्दी पर बैठता है दिल्ली में, इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में जब गद्दी पर बैठता है, तो उन्होंने सर्वप्रथम अमीरों को दमन किया था। किसको दमन किया था? अमीरों को। उसके बाद इन्होंने इल्तुतमिश द्वारा राजधानी अपनाया, जो लाहौर से परिवर्तन करके दिल्ली बना लिया जाता है। उसको दिल्ली के सुल्तानों ने बगदाद के खलीफा के द्वारा उसे सुल्तान पद की प्राप्ति हुई थी। कब? इल्तुतमिश को 1229 ईस्वी में। कब? 1229 ईस्वी में। अब देखिएगा उन्होंने क्या क्या निर्माण करवाया। हौज सुल्तानी का निर्माण दिल्ली कोहना के पास करवाया है। किसने करवाया? इल्तुतमिश के द्वारा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। दीवान ए बंदगान किस विभाग को कहा जाता है? तो दीवान ए बंदगान जो है किस विभाग को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दीवान ए बंदगान किस विभाग को? दास विभाग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान इश्तिहाक किस विभाग को कहा जाता है? तो पेंशन विभाग को कहा जाता है। किस विभाग को कहा जाता है? पेंशन विभाग को कहा जाता है। यहाँ पे हम वीडियो समाप्त